हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता यादव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीजी वाली में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को जीव विज्ञान के अंतर्गत दांत के बारे में पढ़ाऊंगी कि दांत क्या होते हैं, इनकी कितनी संख्या होती है और ये जीवन में कितनी बार निकलते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में दांत कितनी बार निकलते हैं और एक दांत के कितने भाग होते हैं। दांतों के प्रकार के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए चलिए देखते हैं। हमारा है दांत, यानी दांत। दांत हमारे शरीर का एक आवश्यक पार्ट है। जैसे हम दांत का क्या काम है, दांत भोजन को चबा करके लुगदी के रूप में कर देता है, जिससे भोजन पचने योग्य हो जाता है और आसानी से पच जाता है। तो दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया जो है ठीक रहती है। भोजन को हमें कुचल कुचल करके खाना चाहिए, जिससे भोजन आसानी से पच सके। दांत का काम है भोजन को कुचल देना और लुगदी के रूप में कर देना, जिससे भोजन आसानी से पच जाए। दांत का यही काम है। अब दांत जीवन में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। दांत जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। पहला हो गया आपका अस्थाई दांत, यानी पहला हो गया अस्थाई दांत या दूध के दांत। आपका पहला हो गया अस्थाई दूध के दांत। दूसरा हो गया आपका, दूसरा है आपका अस्थाई या अन्न के दांत। दूसरा आपका हो गया अस्थाई या अन्न के दांत। यानी 2 प्रकार, यानी जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। पहला अस्थाई दांत, दूसरा अस्थाई दांत। अस्थाई दांत आप इसको देखेंगे, अस्थाई जो हमारा दांत है वो लगभग 7 से लेकर 9 महीने तक निकलने आरंभ हो जाते हैं, निकलने लगते हैं। यानी 7 से लेकर के 9 महीने तक जो हमारा है 7वां, आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 7 हो गया, 7 से लेकर के 9 महीने तक लगभग निकलने आरंभ हो जाते हैं। और 2 वर्ष 6 माह तक लगभग 20 दांत निकल आते हैं। यानी हमारे जो दूध के दांत हैं 7 से लेकर के 9 महीने तक निकलने आरंभ होते हैं और लगभग 2.5 वर्ष तक, 2 वर्ष 6 माह तक लगभग 20 दांत निकल आते हैं, दांत और दाढ़ें। तो ये हुए हमारे दूध के दांत। और जैसे दूध के दांत मतलब कि गिरने लगते हैं, वैसे अस्थाई दांत यानी अन्न के दांत निकलने लगते हैं। तो आइए चलिए स्थायी दांतों के बारे में देखते हैं। यानी अब आपका दूसरा है स्थायी दांत, स्थायी या अन्न के दांत। यानी ये दांत जो है, स्थायी या अन्न के दांत जो हैं, ये व्यक्ति के जीवन में कब से निकलने आरंभ होते हैं? यानी जब बच्चा लगभग, जब ये टूट जाते हैं, यानी जब ये दांत टूटने लगते हैं तब ये निकलने आरंभ होते हैं। लगभग 2.5 वर्ष के बाद से जब ये दांत निकल आते हैं तो लगभग 5-6 वर्ष के बच्चे का दांत टूटना आरंभ हो जाता है। जब अस्थाई दांत निकलते हैं तो लगभग वो 5 वर्ष तक चलते हैं और 5 वर्ष के बाद 6ठे वर्ष से लगभग वो टूटने लगते हैं। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक लगभग 28 दांत निकल आते हैं। इसके बाद की जो 28 4 32 होता है, यानी 4 दांत जो हैं किसी किसी के निकलते हैं और किसी के बाद में निकलते हैं। किसी के मान लीजिए 18 19 20 वर्ष में निकल आते हैं, किसी के बहुत बाद में निकलते हैं, किसी के निकलते ही नहीं है। जिसके नहीं निकलते हैं उनके 28 दांत ही रहते हैं। लेकिन
अस्थाई दांतों की संख्या हमारे 20 है और अस्थाई दांतों की संख्या हमारे 32 है। यानी दोनों दांतों की संख्या आप देखें कि अस्थाई दांतों की संख्या 20 और अस्थाई दांतों की संख्या 32 है। तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक लगभग व्यक्ति के मुख में 28 दांत निकल आते हैं। बहुत लोगों के 32 भी हो जाते हैं, लेकिन जिसके नहीं निकलते हैं तो कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद निकल आते हैं, और नहीं निकलते हैं तो 28 दांत ही रहते हैं। और आप चलिए देखते हैं कि हमारे दांतों के कितने प्रकार होते हैं। दांत हमारे अस्थाई दांत जो हैं, अस्थाई दांत जो हैं, अस्थाई दांत जो हैं कितने प्रकार हैं? अस्थाई दांत के प्रकार इनके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपका कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्र चवर्णक, चौथा है चवर्णक। यानी ये हमारे मुख्य दांतों के, अस्थाई दांत के 4 प्रकार हैं। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चवर्णक, चौथा चवर्णक। इनकी संख्या 4 होती है। यानी अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। और कौन कौन? अस्थाई दांतों की संख्या 32 होती है। इनके प्रकार जो हैं, अस्थाई दांत के प्रकार कितने हैं? 4। पहला है कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चवर्णक और चौथा चवर्णक। ये हमारे दांतों के, अस्थाई दांतों के प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं। एक दांत, मान लीजिए ये आपका दांत हो गया, इसके कितने प्रकार हैं? ठीक है, इसके कितने, मतलब इसके कितने भाग हैं? एक दांत के कितने भाग हैं? एक दांत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो एक दांत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। दंत शीर्ष, पहला हो गया दंत शीर्ष, दूसरा हो गया दंत मध्य या दंत ग्रीव, और दंत मूल। यानी दंत शीर्ष, दंत ग्रीव, दंत मूल। यानी ये हो गया ऊपर वाला भाग, दंत शीर्ष यानी ऊपर वाला भाग। एक दांत हो गया, इसके 3 भाग होते हैं। इस दांत के दंत शीर्ष हो गया ऊपर वाला भाग, दंत ग्रीव यानी बीच वाला भाग, दांत के बीच वाला भाग, और दंत मूल यानी लास्ट वाला भाग जो जड़ों में मौजूद होता है, उसे दंत मूल कहते हैं। मूल मीन्स जड़। यानी एक दांत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। 3 भागों में एक दांत बटा हुआ होता है। अच्छा, एक बात और है कि दांतों की सुरक्षा परत, ये आप लोग देखें, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, एक होता है इनेमल। इनेमिल भी आप कह सकते हैं इसको, इनेमल भी कहते हैं। इनेमिल क्या है? ये दांतों की सुरक्षा परत ही इनेमिल कहलाता है। ठीक है, यानी दांतों की सुरक्षा परत को हम इनेमिल कह सकते हैं। कि दांतों की जो सुरक्षा परत होती है उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल के कारण ही हमारे दांतों की बाह्य सुरक्षा रहती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को दांत पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के लिए कल मिलते हैं। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।